हम अक्सर सोचते हैं कि प्रकृति से हमें लकड़ी, फल, पानी यही सब तो मिलता है, पर क्या ये लिस्ट यहीं खत्म हो जाती है? आज हम बात करेंगे प्रकृति के उन छिपे हुए खजानों की जो चुपचाप हमारी जिंदगी को और बेहतर बनाते हैं। जरा सोचिए, किसी शांत जंगल में टहलते हुए जो एक सुकून सा मिलता है, या फिर किसी पहाड़ की चोटी से दुनिया को देखने का जो एहसास है, क्या हमने कभी सोचा है कि इसका कोई नाम भी हो सकता है? जी हाँ, इन सभी एहसासों का एक नाम है और ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अपने पहले हिस्से में यही समझते हैं कि आखिर ये सांस्कृतिक सेवाएं होती क्या हैं। तो नाम है सांस्कृतिक सेवाएं। अभी सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है ना? पर इसे ऐसे समझिए जैसे प्रकृति का कोई अदृश्य संगीत हो। ये लकड़ी या खाने की तरह कोई चीज नहीं है जिसे हम छू सके, बल्कि ये वो धुनें हैं जो हमारी रूह को छू जाती हैं, जैसे मन की शांति, मानसिक सुकून और कुदरत की खूबसूरती का अनुभव। तो इसमें आता क्या क्या है, जरा सोचिए। वो मानसिक शांति जो हमें किसी बाग में मिलती है, या वो आध्यात्मिक सुकून जो किसी पवित्र नदी के किनारे बैठकर महसूस होता है। सिर्फ यही नहीं, घूमने फिरने की जगहें, हमारी कला, हमारी कहानियों की प्रेरणा, सब कुछ इसी का हिस्सा है। अरे, हमारे कई त्योहार भी तो सीधे सीधे प्रकृति से ही जुड़े हैं, जैसे फसलों के उत्सव। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये सेवाएं हैं क्या, पर असली सवाल तो ये है, ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों हैं? चलिए अब हमारे जीवन में इनके महत्व को जरा और गहराई से जानते हैं। ये सेवाएं देखिए कई तरह से हमारे काम आती हैं। ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए किसी मरहम की तरह हैं। हमारी पहचान, हमारी संस्कृति के जड़ों को मजबूती देती हैं। इनसे हम प्रकृति के बारे में सीखते हैं, टूरिज्म से हमारी इकोनॉमी चलती है, और त्योहारों के जरिए ये हमें एक दूसरे से जोड़ती भी हैं। अब ये सारी बातें सुनने में थोड़ी बड़ी बड़ी लग सकती हैं, तो इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए कहानी सुनते हैं। ये कहानी है आर्या और एक पहाड़ी की, जो हमें बताएगी कि ये सेवाएं असल में दिखती और महसूस कैसी होती हैं। तो मिलिए आर्या से। आर्या की दुनिया ना पहले मोबाइल और टीवी की स्क्रीन में ही सिमटी हुई थी, लेकिन फिर एक दिन स्कूल की तरफ से एक पिकनिक हुई पास की एक हरी भरी पहाड़ी पर, और बस वहाँ की ठंडी हवा, चिड़ियों का चहचहाना, ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई। और वहीं पर उसकी टीचर ने एक बहुत कमाल की बात कही। उन्होंने समझाया, देखो ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक सेवा है। ये हमें शांति, प्रेरणा और खुशी देती है। बस यही वो पल था जब आर्या को सब कुछ साफ साफ समझ आ गया। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, यहाँ भी एक मोड़ आया। कुछ ही दिनों बाद उसी प्यारी सी पहाड़ी पर कंक्रीट का जंगल बनाने का खतरा मंडराने लगा। अब आर्या का प्रकृति के लिए जो नया प्यार जागा था, उसकी असली परीक्षा होने वाली थी। तो आर्या और उसके दोस्तों ने क्या किया? वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने अपनी बात, अपनी फीलिंग्स को पोस्टरों पर उतारा और एक पूरा अभियान छेड़ दिया। और उनका नारा बहुत सीधा पर बहुत असरदार था, प्रकृति हमारी संस्कृति है, हरी पहाड़ी बचाओ। और जानते क्या हुआ? उनकी आवाज सुनी गई, वो कामयाब हुए। इस पूरे सफर ने आर्या को सिखाया कि प्रकृति सिर्फ लकड़ी या पानी का एक जरिया नहीं है, ये तो हमारी पहचान का हिस्सा है। और जब हम प्रकृति को बचाते हैं, तो हम सिर्फ पेड़ नहीं बचाते, हम अपनी संस्कृति और अपनी आने वाली नस्लों का भविष्य भी बचाते हैं। आर्या की कहानी वाकई प्रेरणा देती है ना? तो ये हमें इस सवाल पर ले आती है कि हम और आप इसमें क्या कर सकते हैं। चलिए कुछ ऐसे कदमों पर नजर डालते हैं जो हम सब उठा सकते हैं। देखिए, ये कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। हम अपने आसपास के पेड़ पौधों, नदियों की देखभाल से शुरुआत कर सकते हैं। अगली बार किसी खूबसूरत जगह पर घूमने जाएं, तो उसे पहले से भी ज्यादा साफ छोड़ने की कोशिश करें। और हाँ, सबसे जरूरी, बच्चों को प्रकृति से जोड़ें, उन्हें मिट्टी में खेलने दें और उस पुराने ज्ञान का सम्मान करें जो हमें सदियों से प्रकृति के साथ जीना सिखाता आया है। ये सभी छोटे छोटे कदम हमें एक बहुत ही गहरे सच की ओर ले जाते हैं। एक आखिरी सोच जो इस पूरे बातचीत का सार है, प्रकृति हमारी संस्कृति है और संस्कृति हमारी आत्मा। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि प्रकृति से हमारा रिश्ता कितना गहरा, कितना जरूरी है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर प्रकृति सच में हमारी आत्मा है, तो आज हम उसकी देखभाल कैसे कर रहे हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में।